हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आंचल फ्रॉम एवी इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि 24,000 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यही हुआ। 24,000 पर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने सपोर्ट लिया। इतना बड़ा गैप डाउन हुआ बट वो गैप डाउन लेके 24,000 ब्रेक नहीं किया उसने और यहाँ पर एक हैमर बनाई। तो यही हमने आपसे कहा था हमारी प्री मार्केट वीडियो में कि 24,000 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको तोड़ना मुश्किल है। और अगर गैप अप भी होता है तो ये 24,000 को टच करने आएगा, बट गैप डाउन हुआ उसके बावजूद 24,000 से एग्जैक्ट उसने सपोर्ट लिया। उसके बाद हमारी फर्स्ट कैंडल, हमारी जो लाइन है उसके नीचे बनी, तो हमें वेट करना है। और ये हमारी फिफ्थ कैंडल हमारी लाइन के ऊपर बनी, इस पर हमने ट्रेड लिया और हमारा फुल टारगेट डन। ठीक है। उसके बाद इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं आया क्योंकि हमारे इसमें दो कंडीशंस हैं, एक 5 पॉइंट्स का बफर और एक 10 सेकेंड सस्टेन, जो कि दोनों ही नहीं हुए, तो ट्रेड नहीं आया। फिर इस रेड कैंडल के नीचे सेम सस्टेन नहीं हुआ। फिर इस वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर, जैसा मैंने आपको हमेशा कहा, अगर दो लाइंस टच होकर कोई कैंडल बने तो उस कंडीशन में आप ट्रेड ना लें, क्योंकि चांसेस हैं कि वो रिवर्सल ले। और यही हुआ। ऑल दो इस कैंडल के ऊपर ट्रेड भी नहीं आया बट रिवर्सल हुआ। फिर यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी, इसके नीचे ट्रेड लेने का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज टारगेट के लिए स्पेस ही नहीं है, तो ये भी ट्रेड कैंसिल। फिर हमारा ट्रेड आया है, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, नो ट्रेड। ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, नो ट्रेड। ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, नो ट्रेड। ये जो रेड कैंडल्स क्लोज हुई, इनके नीचे भी कोई ट्रेड नहीं आया। तो फिर हमारा ट्रेड आया सीधा इस वाली कैंडल के ऊपर, इस वाली ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और हमारा ट्रेड आया एंड फुल टारगेट अचीव। उसके बाद ये रेड कैंडल क्लोज हुई, उसके नीचे एंट्री आई, हमारी लाइन टच नहीं हुई बट इसने हमें यहाँ पे 1:2 दिया, जिसमें मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप 2 लॉट्स लें और एक लॉट आप 1:1 पर एग्जिट कर दें और दूसरे लॉट को आप ट्रेल करें और अपना SL 1:1 जहाँ पर हुआ था वहाँ पर कर दें। तो ये वाला आपका दूसरा लॉट भी अगर आपने 1:2 पे नहीं निकाला तो भी 1:1 पर आपका ये एग्जिट हो गया। उसके बाद हमारा फिर कोई ट्रेड नहीं आया। इस ये जो ग्रीन कैंडल बनी इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि उसके बाद रेड कैंडल बन गई। रेड कैंडल के नीचे कोई ट्रेड नहीं आया। फिर हमारा ट्रेड आया इस ग्रीन कैंडल के नीचे और ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ। बट ये स्टॉप लॉस हुआ तो हमारा कितना लॉस हुआ है आप ध्यान से देखिए इसमें। तो ये जो ट्रेड आया हमारा इस वाली ग्रीन कैंडल के ऊपर आया, एंट्री आई। फिर ये रेड कैंडल यहाँ पर बनी बट ये लाइन के नीचे क्लोज नहीं हुई, तो हमारा ट्रेड एग्जिट नहीं हुआ। फिर हमारी ये नेक्स्ट कैंडल बनी और ये रिट्रेस होके हमारे SL के पास ही क्लोज हुई है। तो टेक्निकली हमें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, जितना हमारा रिस्क था सिर्फ उतना ही लॉस हुआ है। और इसमें इसमें हमारा जो रिस्क था वो था 13 पॉइंट्स का। उसके बाद 3 बज गए, सिस्टम क्लोज, नो फर्दर ट्रेड्स। ठीक है। तो आज क्या हुआ है, आज एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड और 4 ट्रेड, टोटल 4 ट्रेड्स आए, जिसमें से 3 हमारे प्रॉफिटेबल और एक हमारा छोटा सा लॉस, जिसमें हमारा ओवरऑल डे ग्रीन में ही बंद हुआ है। तो ये है हमारा एनालिसिस, ये है हमारी लाइन स्ट्रेटेजी, जिसमें मैं आपको रोज़ मार्केट खुलने से पहले ही ये लेवल्स दे देती हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं। और कोशिश हमारा यही रहता है कि हम रोज़ ग्रीन में बंद हुए। हमें हमेशा हमारे रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। अब कल क्या होगा, उसके क्या लेवल्स होंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरी वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और ज़्यादातर लोगों को पहले से ही लेवल्स मिल सकें कि मार्केट में किन लेवल्स पर हमें ट्रेड लेना है, कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।